देखिए साहब, ये एक पुराना मसला चल रहा था। इसको बहुत पहले एक तरीके से सुलझा भी लिया गया था। आपको याद होगा कि जब पंजाब अकॉर्ड साइन हुआ था, उसके बाद भी इस मसले पर काफ़ी बातचीत हुई थी। सब्सिक्वेंटली भी कई बातचीत हुई थी और ये मसला बहुत दिनों से हल हो गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है और विशेषकर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, उनका कभी ये मन नहीं होता कि मिलकर बातचीत कर लें। पानी के मसले होते हैं, दिल्ली और हरियाणा के बीच में भी हुए थे, पंजाब और हरियाणा के बीच में भी पहले हुए थे, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि उसको आप ऐसी स्थिति पर ला दें जहां आपस में मनमुटाव हो। पानी है, पानी के तो सेट तौर तरीके हैं, कौन कितना इस्तेमाल कर सकता है। अगर दोनों राज्य राजनीति से उठकर बातचीत करें, और अगर मैं चरित्र देखूं तो आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, दिल्ली में भी सबसे झगड़ा करते थे, अब हरियाणा से भी आपने झगड़ा करने का। बात ये नहीं होती कि किसने पहल की, किसने गलती की। पानी ज़रूरत है, दोनों राज्यों की बहुत आवश्यकता है, पीने के पानी की दिक्कत होती है। सबसे पहले कम से कम बातचीत में मसला हल कीजिए और उसके बाद कोर्ट जाइए। आपको याद होगा कर्नाटक और आंध्रा के उनके बीच में भी जो वहाँ डैम्स होते थे, कई बार उसमें झगड़े हुए। एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल है, उसमें दोनों राज्य जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ हल निकलता है। तो इन संस्थाओं के पास जाकर हल निकालते हैं। अब आपस में झगड़ा आप करोगे, राजनीति करोगे, तो दोनों राज्य के जो नागरिक हैं उनको मुश्किल ही होगी। देखिए, ये युद्ध होगा नहीं होगा, वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने फौज पे छोड़ दिया, फौज क्या कार्रवाई करेगी, फौज सक्षम है इसमें, इसलिए इस पर हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जो करना है वो हमारी तीनों सेनाएं, क्योंकि श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। तीनों सेनाओं को ये कहा गया वो अपनी तरफ से करेंगी। जहां तक उपराष्ट्रपति जी की बात है अमेरिका के, आपने कहा है चुन चुन के मारे उन्हें मारे, ठीक है, लेकिन एक आपका भी तो दायित्व बनता है। पाकिस्तान को इतने दिनों से, सन 80 के बाद, 89-80 से जब अफगानिस्तान में रूस गया और आपके और रूस के बीच की लड़ाई में आपने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक तरीके से हथियारों से लैस कर दिया। खुद आपके लोगों से और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनके कथन से कई बार आतंकी गतिविधियों को आपने सपोर्ट किया भले ही रूस के खिलाफ, लेकिन उसका असर तो अगल बगल होता है। तो इसमें आपको प्रभाव क्यों नहीं डालते हैं आप पाकिस्तान पे? पाकिस्तान आपके पैसों पे चलता है, पाकिस्तान आपके हथियारों पे लड़ता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में अगर अमेरिकी जहाज हटा दिए जाएं तो चिड़िया भी नहीं वो मार पाएंगे। तो उस पर क्यों नहीं आप असर करते? आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन से वहाँ के लोग खाना पीना खा रहे हैं, सबको पता है, पूरी तरीके से ऋण में। हमको मालूम है अगर हम किसी बैंक से लोन ले ले तो हमारी गर्दन पकड़ लेता है वो बैंक। तो आप लोग, और वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में अमेरिका के इशारे के बिना 2 रुपया किसी को नहीं देता, भले कोई कुछ भी कहे। तो उन पर असर डालिए, कहिए पाकिस्तान को कि निष्ठा से, सही तरीके से आए। इन आतंकियों को आप चिन्हित करवा दें, इससे मसला नहीं हल होगा। इनकी जो जननी है, इनकी जो माँ है, जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, आईएसआई हो, फौज हो, कोई हो, उस पर क्यों नहीं आप असर डालते? सबको पता है कहाँ से है भाई। आज भी वो सईद जो है, जो बंबई हमलों का दोषी है, जिसको ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। सारी दुनिया जानती है, आराम से घूम रहा पाकिस्तान में, उसको ही दिलवा दीजिए। तो ये मैं ठीक है, स्वागत करता हूं इन स्टेटमेंट्स का, लेकिन अमेरिका के पास पूरा असर है कि वो जो चाहे कर ले, पाकिस्तान पर प्रभाव डाल ले। और अगर वो उस शिद्दत से प्रभाव नहीं डालेगा, जो कम से कम मेरी उम्मीद है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अमेरिका केवल एक तरीके से स्टेटमेंट, क्योंकि देना है दे रहा है, शायद वो अंदर में उसके जोश नहीं है इस मसले को हल करने का, जो हमें अपेक्षा है उससे। नहीं, ठीक है, एचएम साहब ने जो कहा है, सारा देश वही चाहता है कि हम करें और उसको करिए। लेकिन जो सवाल एचएम साहब के साथ बनते हैं वो ये है कि जो ये पूरी घटनाएं चल रही हैं, जो एक आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, और हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि धीरे धीरे 19 के बाद से धीरे धीरे आतंकी गतिविधियां बढ़ती रही हैं घाटी में। कभी सिपाही मारे गए हैं, कभी फौजी मारे गए हैं, कभी स्थानीय लोग मारे गए हैं। उसको संज्ञान में लेते हुए हमने हमेशा कहा था कि इस चीज़ को आपको देखना चाहिए और एक रक्षा सुरक्षा वहाँ बढ़ानी चाहिए। चलिए, ये अभी वो समय नहीं है, इसके बाद में जो भी कुछ होगा, लेकिन अभी तो हम लोग सबकी आंखें जो हैं हमारी फौज पर, हमारी सुरक्षा सेनाओं पर पड़ी हैं। और मैं तो ये भी आग्रह करूँगा कि हमको किसी को, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे अपने बयानों से हो, कोई उन पर प्रेशर नहीं डालें। समय कैसे करना है, क्या रणनीति है,